Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me Arjita. गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या राहुल गांधी को एक बार फिर से जेल की सजा होने वाली है। फिर से वर्ड का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि आप सबको याद होगा कि आज से लगभग 2-2.5 साल पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यानी कि डिफेमेशन का एक केस चलाया गया था, जहां पे उन्होंने मोदी शब्द को लेके कुछ गलत शब्दों का जो है कुछ गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया था। उस केस में भी, उस मानहानि डिफेमेशन के केस में राहुल गांधी दोषी पाए गए थे और उन्हें 2 साल की सजा जो है वो सुनाई गई थी। बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी उस समय भी बच पाए थे क्योंकि 2 साल की सजा का मतलब यह है कि आपकी सांसदी जा सकती थी। राहुल गांधी के पास जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की, जो ये आपके सांसद बने बैठे हैं, वो भी इनसे छिन सकती थी, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे जो है उसको यहाँ पे रोका गया। लेकिन एक बार फिर सिमिलर रीजंस की वजह से राहुल गांधी जो है वो खबरों में है, न्यूज में है। एक बार फिर इन्होंने एक पर्सन के साथ डिफेमेशन किया है, मानहानि की है। एक बार फिर इनके खिलाफ जो है डिफेमेशन का केस अब चलाया जाएगा। अब देखना यह है कि इस केस में राहुल गांधी दोषी करार किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। तो ये केस क्या है इसके बारे में हम समझेंगे, बट उससे पहले तो गाइज, अगर आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आप व्हाट्सएप भी यूज करते हैं तो आप अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं। और अगर आप में से कोई AIB 20 की तैयारी करना चाहता है तो हमारा एडवोकेट्स बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें AIB 20 का पूरा सिलेबस आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। इस बैच की फीस है 999 और आप मेरे इस डिस्काउंट कोड ARJ को यूज कर सकते हैं। ऑल्सो ध्यान रखिएगा कि कल हमारी जो गुरु कृपा सेल है उसका आखिरी दिन है, मतलब जुडिशरी बैच को मैक्सिमम डिस्काउंट पे ज्वाइन करने का कल आपके पास आखिरी मौका है। तो आप अगर किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगेन, बैच को ज्वाइन करने के लिए भी आपको सेम डिस्काउंट कोड ARJ यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो केस है इसकी शुरुआत कहां से होती है। क्या है ये मानहानि डिफेमेशन का केस जो कि राहुल गांधी के खिलाफ चलाया जा रहा है? तो ये मुद्दा है मार्च 2023 का। मार्च 2023 में राहुल गांधी गए हुए थे लंदन एक इवेंट को अटेंड करने के लिए, और उस इवेंट के दौरान इन्होंने, जो सावरकर जी हैं, इंडिया के बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर जिनको माना जाता है, राहुल गांधी ने अपने स्पीच में इनके बारे में कुछ बात की। वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी अपनी स्पीच में बात कर रहे थे, और अपनी स्पीच में राहुल गांधी ने यह कहा कि वीर सावरकर ने, जो फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने अपनी किताब में एक बार ऐसा बताया था कि इनके और इनके साथियों ने मिलके एक मुस्लिम आदमी को मारा था, एक मुस्लिम आदमी को असॉल्ट किया था, उसे मारा पीटा था। और इस एक्ट को करने से, मतलब एक मुसलमान आदमी को मारने पीटने से वीर सावरकर और उनके साथियों को बहुत ज्यादा मजा आया था, उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, काफी ज्यादा प्लेजरेबल एक्ट उनका यहाँ पे था। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे राहुल गांधी के द्वारा दिया गया कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में ऐसा लिखा है कि एक मुस्लिम आदमी को पीट के उन्हें बहुत ज्यादा मजा आया, इस बयान पे राहुल गांधी के खिलाफ जो है डिफेमेशन का केस यहाँ पे फाइल किया गया है। तो वीर सावरकर के जो नेफ्यू हैं, जो भतीजे हैं सत्याकी सावरकर, इनके द्वारा ये केस यहाँ पे फाइल किया गया है। अब इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि देखिए, राहुल गांधी पूरी तरीके से बेसलेस, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। वीर सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में या किसी भी राइटिंग में ऐसा कहीं पे कुछ नहीं लिखा है कि उन्होंने कभी किसी मुस्लिम आदमी को पीटा हो और उस मुस्लिम आदमी को पीट के वीर सावरकर को बहुत ज्यादा मजा आया हो, बहुत ज्यादा अच्छा यहां पे लगा हो। तो सत्याकी सावरकर का कहना है कि राहुल गांधी पूरी तरीके से फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें कह रहे हैं और लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, वीर सावरकर कोई छोटे मोटे पर्सनालिटी नहीं है, हमारे देश के बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है जिनको बहुत सारे लोग देश में फॉलो करते हैं, आइडलाइज करते हैं। उनका देश के फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो जो लोग वीर सावरकर को आइडलाइज करते हैं, फॉलो करते हैं, आप कहीं ना कहीं उनको मिसलीड कर रहे हैं इस तरीके के बयान यहाँ पे देके, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि भाई, इतने बड़े फ्रीडम फाइटर की रेप्यूटेशन को आप कहीं ना
ना कहीं हार्म कर रहे हो, यहाँ पे नुकसान जो है वो पहुंचा रहे हो, इस तरीके की बातें करके कि एक फ्रीडम फाइटर को मजा आया था, प्लेजर आया था एक मुस्लिम आदमी की मार पिटाई यहाँ पे करके। तो वीर सावरकर ने कहा कि देखिए वैसे तो राहुल गांधी ने ये जो बयान है वो लंदन में दिया था, लेकिन राहुल गांधी के उस बयान को देते हुए जो वीडियोस वगैरह बनाए गए थे उन्हें यूट्यूब पे डाल दिया गया। और यूट्यूब देखिए इंडिया में भी एक्सेसिबल है, इंडिया में भी हर आदमी यूट्यूब चलाता है, तो यूट्यूब के माध्यम से लोगों ने उस वीडियो को एक्सेस कर लिया और लोगों को राहुल गांधी के इस बयान के बारे में यहाँ पे जो है वो पता चल गया। तो यहाँ पे सत्याकी सवारकर जो है इनका कहना था कि देखिए राहुल गांधी ने एक झूठा बयान, एक फॉल्स मैलिशियस बयान यहाँ पे पास किया है वीर सावरकर के खिलाफ, जो बेबुनियाद है, जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और इस तरीके का बयान पास करके राहुल गांधी ने जो है वीर सावरकर की रेप्यूटेशन को यहाँ पे हार्म पहुंचाया है, उनकी इमेज को यहाँ पे कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश करी है। तो इसलिए यहाँ पे राहुल गांधी के खिलाफ केस फाइल किया गया। और इवन जो सत्याकी सवारकर है इन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरीके की अनाप शनाप बातें वीर सावरकर के बारे में करी हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि राहुल गांधी जो है इस तरीके के बयान पास करते हुए पाए गए हैं अबाउट वीर सावरकर। तो इसलिए सत्याकी सवारकर ने राहुल गांधी के खिलाफ सेक्शन 500 जो है इंडियन पीनल कोड, जो डिफेमेशन मानहानि के बारे में बात करता है, इसके तहत इन्होंने यहाँ पे केस फाइल किया। तो ये जो केस फाइल किया गया था ये पुणे के कोर्ट में किया गया था। अब देखिए आप सबको पता है कि जब भी किसी आदमी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस कोर्ट में चलाया जाता है, किसी भी क्रिमिनल केस में अगर आपको ट्रायल देखने को मिलता है तो होता यह है कि जिस भी आदमी के खिलाफ केस चल रहा होता है, यानी कि जो आरोपी आपका होता है, उसे पहले एक बार कोर्ट में बुलाया जाता है। कोर्ट में बुला के जज साहब जो होते हैं वो उससे ये कहते हैं कि भाई आपके खिलाफ XYZ चार्जेस जो हैं वो लगाए गए हैं, ये सारे जो चार्जेस हैं ये इस अपराध के बारे में बात करते हैं। अब क्या आप इस अपराध को एक्सेप्ट करते हैं, क्या आप गिल्टी प्लीड करते हैं या फिर आप गिल्टी नहीं प्लीड करते हैं। अब अगर सामने वाला जो है कह देता है कि भाई मैं गिल्टी प्लीड करता हूं तो बात ही खत्म है, तो केस चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर जो आरोपी है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो ये कह देता है कि मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता हूं, तो अब केस को आगे बढ़ाया जाता है। तो यही चीज इस केस में राहुल गांधी के साथ भी करी गई। लेकिन राहुल गांधी क्योंकि फिजिकली खुद प्रेजेंट नहीं थे कोर्ट के अंदर में, तो राहुल गांधी के बिहाफ पे आए थे उनके वकील। ठीक है, वकील ने उनसे कहा कि मेरे पास परमिशन है कि मैं राहुल गांधी के बिहाफ पे यहाँ पे कोर्ट में क्या कर सकता हूं, अपीयर कर सकता हूं। तो यहाँ पे हुआ ये कि जब कोर्ट में राहुल गांधी के वकील आए तो मैजिस्ट्रेट साहब ने, जज साहब ने वकील साहब को सब कुछ पढ़ के बताया कि देखिए डेफेमेशन का केस आपके खिलाफ फाइल हुआ है और जो लंदन में आपने बयान दिए थे वीर सावरकर के बारे में, उस बयान को लेके आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस चलाने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या आप डिफेमेशन के इस अपराध को एक्सेप्ट करते हैं? ठीक है, क्या आप गिल्टी यहाँ पे प्लीड करते हैं? तो यहाँ पे जो राहुल गांधी की तरफ से वकील आए थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता हूं, मैं दोषी नहीं हूं, मेरे हिसाब से मैंने कोई अपराध यहां पे जो है वो नहीं किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां आरोपी कह देता है कि मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता हूं, उसके बाद से केस को यहां पे शुरू कर दिया जाता है। तो यहां पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यही बात कही कि भाई ठीक है, अब क्योंकि राहुल गांधी ने मना कर दिया है कि वो गिल्टी प्लीड नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब इस केस में ट्रायल चलाया जाएगा, अब इस केस में प्रॉपर जो है वो आपकी हियरिंग वगैरह करी जाएगी। तो अब होगा ये कि दोनों पार्टीज अपनी अपनी तरफ से सबूत वगैरह लेके आएंगे। जैसे इस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो राहुल गांधी को जो है एविडेंस लाने को कहा जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने लंदन वाले बयान में राहुल गांधी ने यह कहा है कि वीर सावरकर ने अपनी एक राइटिंग में, अपनी एक किताब में ऐसा बोला है कि उन्हें एक मुस्लिम आदमी को पीट के बहुत ज्यादा मजा आया था। तो जाहिर सी बात है कि इस केस में राहुल गांधी से उस सबूत को पेश करने को कहा जाएगा, उस एविडेंस को पेश करने को कहा जाएगा कि आप वीर सावरकर की वो किताब को लेके आइए, आप उस राइटिंग को लेके आइए जिसमें आपके हिसाब से उन्होंने ये कहा है। तो ये जो राइटिंग जिसके आधार पे ये पूरा केस चल रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस पूरे केस के अंदर में। तो अब देखते ये है, ट्रायल चलेगा, ट्रायल खत्म होगा, फिर पता चलेगा कि राहुल गांधी ने डिफेमेशन का अपराध यहाँ पे किया है या नहीं किया है। बट आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मतलब क्या राहुल गांधी यहाँ पे गिल्टी हैं? क्योंकि ये केस देखिए काफी समय से चल रहा है, ये केस इवन सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में राहुल गांधी को काफी डांटा था कि आप एक फ्रीडम फाइटर के बारे में इस तरीके की बातें कैसे कह सकते हैं। मान लिया, चलिए आपने सही बात भी कही है, आपने सच भी बोला है, हो सकता है सच में वीर सावरकर ने अपनी किसी किताब में ऐसा लिखा हो, बट फिर भी एक इतने बड़े, इतने रिनाउंड, इतने ज्यादा रिस्पेक्टेड
फ्रीडम फाइटर के बारे में आप इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हैं? तो आपका इस पूरे विषय पे टॉपिक पे क्या सोचना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रही थी कि गाइस हमारा AIB 20 की तैयारी करवाने वाला जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको हम पूरा AIB 20 का सिलेबस कवर करवा रहे हैं लाइव क्लासेस के थ्रू। इसकी फीस है 999 और बैच को ज्वाइन करने के लिए आप मेरे डिस्काउंट कोड ARJ को यूज कर सकते हैं। और कल हमारी गुरु कृपा सेल का आखिरी दिन है, मतलब जो डिस्काउंट आपको जुडिशरी बैच पे दिया जा रहा है कल उसका लास्ट डे है। तो आप अगर इस सेल का डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो कल तक आप जुडिशरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच को ज्वाइन करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इस बैच में आपकी मेंटोर, आपकी गाइड मैं बनूं, देन मेक श्योर कि आपने इसी डिस्काउंट कोड ARJ को यूज किया है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।